बैक टू माय चैनल ड्रीम विद सुमना के और एक ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग मतलब सोच रहे होंगे कि सुमना कहाँ गायब हो जाती है बीच बीच में। तो मैं हूँ ससुराल में अभी, और आज मैं जाने वाली हूँ यहाँ से। और 3 दिन बाद मेरा मतलब दिल्ली का टिकट हो गया है। तो कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा बिजी थी और मुझे लगा परिवार अभी हम लोग चले जाएंगे तो उसके बाद तो सबके साथ मुलाकात, अभी हस्बैंड आएंगे उसके बाद ही हम लोग आ सकते हैं। भी समय पे डिपेंड करता है क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ होता नहीं है। जो होगा समय डिसाइड करेगा क्या होगा, क्या होने वाला है। तो और मुझे लगा आप लोग मुझे समझेंगे, और जो लोग घर से दूर रहते हैं वो लोग तो पक्का समझेंगे कि परिवार को थोड़ा सा टाइम देना सबके साथ। अभी मैं मासी के घर भी गई थी तो वहाँ पर भाई दूज एंजॉय किया। उसके बाद जब आई तब था छठ पूजा। तो छठ पूजा मैं बहुत मानती हूँ, छठ पूजा, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं इस बार भी गई थी छठ पूजा के टाइम, तो मैं दिल से बहुत मानती हूँ। मैं मेरे हस्बैंड जब रहते हैं हम लोग गंगा घाट जाते हैं, और मैं जब भी रहती हूँ हमेशा मैं जाने की कोशिश करती हूँ। इस बार भी मैं गई थी, लगाव है छठ पूजा से तो इसलिए। और वही उसके बाद कल सारा दिन पैकिंग किया मैंने, क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है। बाबू का बुक वगैरह वो सारा कुछ नहीं हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि सबके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। अब कब आएंगे नहीं आएंगे ये नहीं पता अभी। तो आज मैं जाऊंगी घर कोन नगर, वहाँ से 3 दिन बाद मैं चली जाऊंगी दिल्ली के लिए। तो इसलिए अभी दिल्ली का सिचुएशन भी कुछ खास अच्छा नहीं है। मैं जिस कारण से मैं यहाँ पर आई थी कि मतलब डर से, एक डर ही बता सकते हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बेटी को कौन देखेगा, क्योंकि मार्केट वगैरह सब कुछ मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है। मैं ही करती थी सब कुछ वहाँ पर। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो बेटी को कौन देखेगा, इसीलिए ना वही डर से मैं यहाँ पर आ गई थी। जैसा सिचुएशन मैं छोड़ के आई थी उससे भी खराब सिचुएशन में मैं अभी जा रही हूँ, बैक कर रही हूँ। तो जो भी करेगा यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना वो कोई मिटा नहीं सकता, और किस्मत खुद भी बनाते हैं इंसान, और कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। तो मेरे साथ मेरा भगवान है, आप सभी का आशीर्वाद है। आशा करती हूँ कि हम लोग, मेरे हस्बैंड आने तक कुछ नहीं होगा, सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए अभी थोड़ा सा पैकिंग है मेरा, वो कर लेती हूँ। मम्मी नीचे खाना बना रही है तो खाना खा के फिर हम लोग जाएंगे, निकलेंगे। रात को तो मैंने जो ट्रॉली है हमारी तो वो सारा कुछ अच्छे से पैक कर लिया है। जो अभी मैंने ऐसे पैक किया है कि वहाँ पर जाके उसको खोलना नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ मैं लेकर चली जाऊँगी। एक जो बड़ा वाला वीआईपी है जो मम्मी के पास है वो मुझे पूरा पैक करना पड़ेगा, उसमें भी तो काफ़ी मेहनत है क्योंकि गर्मी में हम लोग आए थे और ठंडी पड़ गई है। तो बहुत सारा कपड़ा है जो अभी गर्मी के लिए लेकर आई थी, तो ठंडी का कपड़ा मुझे फिर से थोड़ा बहुत खरीदना पड़ रहा है। और ये सब तो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये तो लेना ही पड़ेगा। तो जो भी हो अभी सारा घर का जो जितना भी डेकोरेशन है ना सब इधर की उधर हो जाएगी, क्योंकि सारा कुछ मैं समेट के जाऊंगी। और ये जो लाइट है ना, ये लाइट भी मैं हर बार जब भी जाती हूँ ना तो उसको मतलब जब आती हूँ तब लगा लेती हूँ, जाने के टाइम फिर से खोल के उसके बाद एज इट इज़ इसको पैक करके अच्छे से रख के जाती हूँ। इसलिए मेरा ये लाइट जो है ना अभी 3-3.5 साल हो गया है ऑलरेडी, मतलब 3 साल से ज़्यादा ही है, 4 साल हो गया है इस लाइट को। और ये वैसे भी हाथ से बना हुआ था ना, तो ये वाला खरीदा था तो इसलिए ज़्यादा टिक गया, नहीं तो जो नॉर्मल वाला होता है ना वो जल्दी कट जाता है। सारा कुछ मैंने अंदर कर दिया है। और ये मनी प्लांट जो है ना ये मम्मी के लिए लेकर जाऊंगी, क्योंकि हमारे घर में मनी प्लांट का पेड़ जो है ना पौधा वो नहीं है, इसलिए मैं इस बार याद से लेकर जाऊंगी। मम्मी पिछली बार ही बताई थी। तो पर्दे वगैरह तो एज इट इज़ लगा रहेगा। और ये जो टीवी है ये आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये टीवी बाहर रहता है। ये मेरी शादी का टीवी है, चलता है, लेकिन हम लोग तो दूसरा टीवी लिए थे इसलिए ये वाला टीवी ना एज इट इज़ पड़ा हुआ है। तो अभी नीचे चलते हैं, मम्मी ने खाना बना लिया है, थोड़ा सा खाना खा लेंगे। दाल चावल और आलू चोखा बनाई है मम्मी, तो वो खा के उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। आने के टाइम कितना कम बैग होता है और जाने के टाइम देखिए 3 बैग हो गया है। और एक बैग में तो जो साग है ना, घर का साग है, उसके बाद यहाँ पर ना फूल गोभी थोड़ा सा सस्ता है वो लिया है। और ये बाहर एक ट्रॉली जो छोटा वाला है इसको रखा है। पापा भी खाना खा लिए हैं, पापा भी तैयार हो गए हैं, मम्मी भी जाएगी साथ में। বলো নম্বর করো আসছি।
প্লেনে যাবে তাড়াতাড়ি আসবে, হ্যাঁ আসছি তাহলে, ঠিক আছে, সাবধানে থাকবে, হ্যাঁ। ও চলে এসছে। হ্যাঁ দেখো प्रियंका বাইকটা নিয়ে না একবার ওখানে চলে গিয়ে দাদু রয়েছে না, দাদু আছে না, ওকে চকলেট আর ইয়ে কি চকলেট বলছে পাপড়ি আর ওই সব দাদুকে ছাড়ো, ওখানে गाड़ी दाঁড়াবে तो। मम्मी और पापा में से मम्मी को ज़्यादा लगेगा और पापा तो रहते नहीं थे उतना। मम्मा बाय करो ठम्मी को। तो चलिए, ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हम लोग इस बार आ चुके हैं और अभी जा रहे हैं चंदननगर स्टेशन। चंदननगर में जगद्धात्री पूजा भी शुरू हो गया है और आज शायद लास्ट दिन है। वैसे तो लोकल ट्रेन चालू हो गए, इसलिए इस बार लोकल ट्रेन में जाएंगे। ঠাকুর হয়নি, হ্যাঁ ও বিসর্জন দিতে পারবে না বলে, নাহলে কত বড় ঠাকুর হয় এখানে। চন্দননগর একটা ফেমাস জায়গা, খরচা বাঁচিয়েছে তবু মানে কোথাও ভালো জায়গায় লাগিয়ে বলে। মেলাটা বসেছে, अच्छा अच्छा चीज़ें मिलती है यहाँ पर, बहुत सुंदर। चंदननगर का फेमस जगद्धात्री पूजा है। ये वाला पैंडल आपको दिखा के पता এইখানটা মনে হয়েছে না চন্দননগরের ফেমাস জগদ্ধাত্রী পুজো, জানো এখানে লাইটিং যে হয় না, এই বড় বড় লাইটিংগুলো এগুলো ফেমাস। सौजन्या मुझसे पूछ रही है हम लोग क्यों नहीं रह सकते यहाँ पर। उसका स्कूल वहाँ पर है, वो कैसे रहेगी अब बताइए। सौजन्या को जाना बिल्कुल नहीं है। हाँ तो आपका स्कूल वहाँ पर है, आप कैसे रहोगे यहाँ पर बताओ, कैसे हाउ इज पॉसिबल। आपका स्कूल पेपर है ना, एक ही बात है, इधर से जाओ इधर से जाओ। वहाँ पर हमारा बैग है बड़ा वाला, जाना तो पड़ेगा ही ना हमको। चलो उतरो स्टैंड पकड़ो। लोकल ट्रेन बेशक चालू हो गया है, लेकिन उतना भीड़ हमें नज़र में नहीं आता है अभी भी, जैसे पहले हुआ करता था ना वो नज़र नहीं आता है। तो ये है चंदननगर स्टेशन, अभी ट्रेन भी हमारा आने वाला है। उठी हूँ मैं और थकान सौजन्या को हुआ है। अभी आने के बाद देखिए कब से सो रही है, दोपहर को खाना खाया उसके बाद से सो रही है, अभी तक नहीं उठ रही है। मम्मी बुला के चली गई, मैं बुला रही हूँ कब से, लेकिन ये उठने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा कर रही है ना, रात को उसको सुला के देखिए, आप में इतनी हिम्मत तो उसको सुला के देखिए, बिल्कुल नहीं सोएगी रात को, परेशान करेगी सबको, रात को नहीं सोएगी। अगर कोई बच्चा इतना देर तक सो रहा है तो वो रात को कैसे सोएगी। उठो बच्चा,
बच्चा उठो कि बस 2 दिन कर लो मज़े, उसके बाद चलो फिर तो पढ़ाई शुरू, ट्यूशन शुरू, सब शुरू। मैं भी सो गई थी आके, इतना ज़्यादा पैर दर्द कर रहा था क्योंकि वही छठ पूजा में गंगा घाट तक चल के जाना पड़ता है ना हमारे उधर। मतलब रोड इतना ख़राब है, इतना पत्थर वाला रोड है ना, तो इसीलिए मतलब जगह जगह थोड़ा बहुत तो कारपेट बिछाया हुआ था लेकिन हर जगह तो नहीं था ना, तो इसलिए इतना पैर में दर्द हो रहा है ना। और वैसे भी मेरे पैर में तो प्रॉब्लम है ही, तो इसीलिए और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो आधा सारा कपड़ा जो था पहन के आई थी ट्रेन में, तो इसलिए सारा कपड़ा जो है वो धो दिया, पापा का था, बैग जो था वो सारा कुछ धो दिया है। उसके बाद खाना खा के अभी नहीं, आधा घंटा पहले मैं उठी हूँ। चाय मैं, पापा और मम्मी तीनों मिल के पी लिया है। और पापा इसलिए है क्योंकि पापा को आया है फ़ीवर। अभी 2 दिन से, 2 दिन नहीं, कल था और आज मैं मतलब मुझे जब लेने गए थे तब तो फ़ीवर नहीं था इसलिए गए थे, लेकिन आने के बाद फिर से उनको फ़ीवर चढ़ गया है। और वैसे अभी तो यहाँ पर गर्मी था तो अचानक से ठंडी का मौसम, आज से ही जैसे बहुत ठंडी लग रही है। और मेरी मम्मी के पास क्या है, मतलब मेरी मम्मी के जहाँ पर घर है ना वहाँ पर बिल्कुल खुला जगह है ना, तो इसलिए ठंडी ना बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसी वजह से पापा तो ऑटो चलाते हैं इसलिए ठंडी लग गई उनको, और सर्दी ज़ुकाम जो फ़ीवर है ना नॉर्मली वही हुआ है। और इसलिए हम तीनों ने तो चाय पी लिया है। अभी आ गया है भाई, तो भाई को मैं चाय बना दूंगी, उससे पहले जो टिफ़िन वगैरह है वो सारा धो के रख दूंगी। कुछ दिन पहले ऐसा हालत था, मतलब आप आपके घर में या आपके आस पड़ोस में अगर कोई किसी का तबीयत ख़राब हो या हमें पता भी चलता था ना, तो कम से कम हम लोग लगभग पूछने, मतलब हालचाल पूछ भी लेते थे। लेकिन अभी ऐसा हुआ है ना, किसी के मुंह से अगर सुनते ना उस घर में फ़ीवर है या सर्दी ज़ुकाम है ना, तो हम लोग एक डर बैठ गया है ये कोरोना की बात से कि अगर कुछ हो गया इस टाइप। तो मैंने बोल तो दिया है आपको मेरे पापा को फ़ीवर हुआ है, लेकिन आप गलत मत सोचिएगा, उल्टा पुल्टा कुछ नहीं है, जस्ट सर्दी ज़ुकाम है। तो यहाँ पर मेरा भाई का चाय जो है ये बन के रेडी हो गया। और आज चाय के साथ बिस्किट नहीं दिया है, हमने भी लिया था ठेकुआ, मेरी सासू माँ ने बना के दिया था मेरे लिए स्पेशली, वहाँ पर सबको देने के लिए, तो वही भाई को भी दिया है मैंने। चाय ख़त्म हुआ तो इवनिंग स्नैक्स की बारी है। और इवनिंग स्नैक्स में भाई लेकर ऑफिस से जब लौट रहा था तभी लेकर आया था मोगलाई, तो वही हम लोग इवनिंग स्नैक्स में हम लोग खाएंगे। और इवनिंग स्नैक्स में कुछ ना कुछ हमारे घर में बनता है, या कुछ भी नहीं रहा तो मुरमुरा भी हम लोग खा लेते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चाहिए। तो हम लोग इंजॉय करते हैं मोगलाई। और आज के ब्लॉग को यहीं पर मैं एंड करती हूँ, फिर कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और आज से पक्का रोज आएगा मेरा ब्लॉग, हर दिन का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा।